अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, मजे में, जिंदगी से आपकी ठीक गुजरी है। टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा और मोस्टली लोगों ने जो विश की है उसके लिए भी बहुत बहुत आदाब आदाब मेहरबानी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज वी हैव रीच्ड 300 के। ये 600 हो गए हैं, वो भी इंशाल्लाह अगर आप मेहरबानी करेंगे तो हो जाएंगे। वी हैव रीच्ड 300 के सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 3 लाख सब्सक्राइबर का सफर आज से 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रास्ते में साथ साथ जुड़ते गए एंड नाउ वी आर 300,000 फैमिली। अब मसला ये है कि मोस्टली लोगों को उस सफर का नहीं पता, वो जो एक मेहनत मैंने की थी, वो जो दिन रात मैंने एक किया था, और जिन लोगों ने मेरी मदद की थी और कैसे कैसे वो मदद करते गए, जिंदगी में आए, मदद की, और कैसे कैसे हमने नई नई दोस्तियां की और अब यहाँ पे पहुंचे हैं, वो सफर जो है आप सबको बताने की बहुत जरूरत है। तो उस सफर को स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा व्लॉग बनाने का कीड़ा तो नहीं था, लेकिन अपने पुराने यूट्यूबर्स को देख देख के एक शौक था वीडियोस कंपाइल करने का, कलेक्ट करने का, मेमोरीज क्रिएट करने। एक जरूरी बात यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है, मैंने कोई नियत नहीं की थी कि मैंने कि यूट्यूबर बनना है, मैंने व्लॉग्स बनाने हैं, और मेरा कोई ऐसा वो प्लान नहीं था कि मैंने यूट्यूब पे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, इट वाज जस्ट अ फ्लूक। 2020 के नवंबर में मैंने अपनी गाड़ी की कंप्लीट रिस्टोरेशन वीडियो अपलोड की, जिसके बाद मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस आया लोगों की तरफ से। पीपल एक्चुअली लव्ड माय कार एंड दे वांटेड टू सी दैट कार मोर ऑफनली। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना लोगों को वीडियोस बना के तो गाड़ी की रिलेटेड जो नॉलेज है वो दी जाए, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था, मैं भी सीख रहा था, और मेरी कोशिश थी कि लोगों को भी मैक्सिमम नॉलेज इन्फॉर्मेशन दी जाए। एंटरटेनमेंट वाज नेवर माय फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉलेज इन्फॉर्मेशन ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। और ये बात ध्यान में रखो कि उस वक्त आपके भाई की कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बहुत मशहूर होना चाहता हूँ। हाँ, ये था कि लोगों की हेल्प हो जाए। जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्कशॉप जाएंगे और वर्कशॉप में जाके हम इसका मैकेनिकल काम करवाएंगे, जिसमें इसका एक्सेल का काम मेनली शामिल है। मैंने गाड़ी के रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू की और फिर अपने दोस्तों की भी मदद ली। दोस्तों को अगर कोई गाड़ी का काम करवाना होता था तो मैं कहता था मैं साथ जाऊंगा और मैं उसकी वीडियो डॉक्यूमेंट करूंगा, और मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए वो वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये बात याद रखिएगा, अभी तक मैंने अपना फेस, मतलब मैं अपने फेस से बात नहीं करता था, मैं ऐसे करके व्लॉग नहीं करता था, थोड़ा शर्म आती थी और मुझे होता था कि बड़ा ऑकवर्ड फील होता था। मैं आपको जैसे कि पहले ही बताया कि खुद को मशहूर करना वाज नेवर माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वीडियोस बनाते गए और फीडबैक अच्छे आते रहे। और फिर आ जाती है बारी भाई आपके भाई के फर्स्ट व्लॉग की। फर्स्ट व्लॉग गाड़ियों के रिलेटेड नहीं था, ऐसे ही फ्लूक था। घर जा रहे थे, एक दोस्त के बारबेक्यू पार्टी थी और सोचा वहीं पे फर्स्ट व्लॉग भी बना लेते हैं। बड़ा ही शर्मीला कंफ्यूज्ड रह के बनाया और बड़ी मुश्किल से व्लॉग बनाया, लेकिन जो शुगर लगा वो खीर था। उसके बाद आपके भाई ने व्लॉग्स बनाना नहीं रोके। जिक्सर 600 के साथ हम गए सुबह लालो, और जिक्सर 600 निकाला हैवी बाइक, और हम धुंध में निकल गए वीडियो बनाने। वो वीडियो बनाई। उसके बाद लोअर कैसे करते हैं गाड़ी, कॉइल ओवर पे लो करनी होती है, लोअर स्प्रिंग पे, एयर पे किस तरह लो कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई। उसके बाद आ जाती है जी 1000 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, और इसी तरह भाई को सपोर्ट करते रहें। भाई इमोशनल होते रह गया था आपका भाई। उसके बाद आ गया जी टोयोटा डे पे गए, वहाँ पे वीडियो बनाया, व्लॉग प्लस वीडियो बनाई टोयोटा डे की स्पेशल, जिसपे सारी गाड़ियाँ जो टोयोटा डे पे आई थी वो कवर की और उसके सिनेमैटिक शॉट्स लिए। उसको एडिट करने में यकीन मानो मुझे 3 दिन लगे थे, इतनी मेहनत लगी थी इस वीडियो पे। और पैसे पूरे तब हुए जब मुझे अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने वो वीडियो पसंद की और चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक किया। इसीलिए कहता हूँ कर दिया करो तुम लोग भी। अब क्योंकि लोगों ने इतना अच्छा अप्रिशिएट किया, लोगों ने पसंद की, लोगों ने मोटिवेट किया आपके भाई को, आपके भाई की मोटिवेशन लेवल ज्यादा हुई, तो देयर वाज नो स्टॉपिंग मी। मैंने स्टार्ट किए रिव्यूज स्टार्ट कहाँ से किए? अपने दोस्तों की गाड़ियों से, स्टॉक गाड़ियाँ यार। अब्दुल्ला की करोला जिसको हमने रिस्टोर किया था उसका रिव्यू किया। उसके बाद हमने रिव्यू किया अली भाई की एक्वा का, जिसको आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, बासिम की कोको का, अपनी लालो का, और मेरे अब्बा जी के पास होती थी ग्रैंडी उस वक्त 2015 मॉडल वाइट कलर की, उसका भी रिव्यू किया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। आज मैं अपनी गाड़ी लालो का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। इधर से नहीं आना, उस तरफ से जाना, इधर तो बैठ भैया। अब ये वो पॉइंट था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरा कंटेंट कहीं थोड़ा बहुत ना वो शुगली भी हो रहा है, तो इन्फॉर्मेशन साइड पे रखते हैं, एंटरटेनमेंट साइड पे रखते हैं, 2 चैनल बना लेते हैं। ओ भैया, इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी कि मतलब जो मैं मेहनत एक चैनल पे कर रहा था वो मुझे 2 चैनल पे करनी पड़ी थी। और यकीन मानो इट वाज सो हेक्टिक, लेकिन
एक काम अच्छा हुआ कि जितना भी मेरा क्रिंज था ना, वो दूसरे चैनल पे मोस्ट ऑफ माय क्रिंज वो वहां पे निकल गया मेरा, अल्लाह का शुक्र है। और फिर इस चैनल पे मैंने सही से मेहनत करना स्टार्ट कर दी। हबीबियां नेक्स्टा नाम था वैसे दूसरे चैनल का, बहुत वाहियात चैनल था यकीन मानो, सारी वीडियोस प्राइवेट है, ढूंढना मत। उसके बाद आ जाता है जी हमारा टूर फेरी मेडोज का। हाईएस्ट पे हम लोग सारे दोस्त बैठ के गए थे फेरी मेडोज, हुंजा और उससे भी आगे, और बड़ा हमने एंजॉय किया था उस ट्रिप पे। लेकिन हुआ ये कि वो सारे ट्रिप की वीडियोस मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाली और व्यूज ही नहीं आए। बड़ा डिसहार्ट हुआ था मैं, यकीन मानो। सही मैंने तब पछताया था कि मैंने क्या किया अपने साथ। फिर मैंने एक फैसला ये किया कि उस चैनल को खत्म करना है, क्रिंज उधर ही रहने देना है, और जो अच्छी वीडियोस है वहाँ से निकाल के अपने इस चैनल पे डालना स्टार्ट कर दी। टूर वाली बहुत मेहनत की थी मैंने टूर वाली वीडियोस पे, तो मैंने इस चैनल पे डालना स्टार्ट कर दी और अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने पसंद की। दूसरे चैनल का जो मकसद था ना वो बड़ा अजीब सा था, गुड चैनल बैड चैनल। इस चैनल को मैं रखना चाह रहा था फुल प्रोफेशनल, ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, लेकिन वो प्लान फेल हो गया खैर एनीवेज, लेकिन उसके हमने हल में ये किया कि दूसरा चैनल आपके भाई ने खत्म किया, उस चैनल की वीडियोस इस चैनल पे पोस्ट की, और इस चैनल पे अच्छा रिस्पांस आया। उन वीडियोस पे आपका भाई जो है ना, वो अंदर से सेल्फ एस्टीम खुश होगी कि यार चल जो तूने मेहनत की थी वो थोड़ी बहुत पूरी हो गई। क्योंकि आप किसी वीडियो पे मेहनत करो और वो रिस्पांस ना आए तो बहुत तब चढ़ती है, बहुत गुस्सा आता है। अब आ जाता है भैया इस चैनल का मेन टर्निंग पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे आके मैं ये सोचता था कि यार मैंने इस चैनल पे 1 साल मेहनत करनी है, अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं इस चैनल पे अपना करियर बनाने की कोशिश करूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा यूट्यूब मेरे बस की बात नहीं होगी। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ, 14 अगस्त आ गई। 14 अगस्त के रिलेटेड हमने 2 से 3 वीडियोस बनाई, और उनमें से 2 वीडियोस जो थी वो वायरल चली गई। और उसके बाद मुझे मेरे दोस्तों ने भी मशवरा दिया, और मैंने खुद अपनी सलाह मशवरा से भी ना, तो मैंने ये सोचा कि यार बस अब जुड़ जाओ, यूट्यूब को जुड़ जाओ। उसके बाद मैंने एक तरह से आप समझ लो गाड़ियों के रिलेटेड डेली व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए, और उसका रिस्पांस वाज मैसिव। लोगों ने एक्चुअली पसंद किए। लालो के साथ निकल जाना कहीं भी सड़क पे, लूर पीओवी ड्राइव्स, और रिम नया आ रहा है, एग्जॉस्ट लग रहा है, और ये वो हर चीज हमने ट्राई की और लोगों ने पसंद की। अब इसके साथ साथ आपके भाई ने एक और चीज अपने चैनल पे ऐड की, मॉडिफाइड गाड़ियों के रिव्यू। सबसे पहली गाड़ी जो हमने जिसकी गाड़ी का रिव्यू किया था वो अवैस की गाड़ी थी, और अवैस ने बहुत प्यारी गाड़ी बनाई हुई थी, करोला 2007 मॉडल था आई गेस, और उसको बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया था। उसका रिव्यू स्टार्ट हुआ, और साथ ही साथ और भी रिव्यूज बनाते गए। मैं करता ये था कि रिव्यू के साथ BTS बनाता था, बिहाइंड द सीन्स का व्लॉग अलग और रिव्यू वाला व्लॉग अलग होता था। उसके बाद चैनल पे एक और छोटा सा प्रोजेक्ट आया जो कि था होंडा CRZ का, जिसको हमने कॉइलोवर्स पे और रिम टायर लगा के ड्रॉप किया, और वो बड़ी गाड़ी हमने पप्पू बनाने की कोशिश की। उसके रिलेटेड ब्लॉग्स बनाए जो कि चैनल पे मौजूद हैं, अगर आप जाके देखना चाहते हैं यू गाइस कैन वॉच देम ऑन माई चैनल लेटर। अभी ये देख लो वीडियो। इस पॉइंट पे आके मुझे अंदाजा ये हो रहा था कि यार ये तो बड़ा महंगा काम है यार, मतलब इतने आप कमा नहीं सकते जितने आपको गाड़ियों में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो मैंने एक गाड़ियों के से हट के भी वीडियोस बनाना स्टार्ट की, लेकिन एज यूजुअल लोगों ने वो पसंद ही नहीं की। लोगों ने कहा नहीं हमें गाड़ियां देखनी है। तो फिर हम बैक टू ट्रैक गाड़ियों पे चले गए, और लालो के साथ साथ हमने छेड़खानियां करना स्टार्ट कर दी। स्पॉइलर लगा रहे हैं, रूफ स्पॉइलर लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी रिम टायर लगा रहे हैं। तो वो बड़े मज़े की कुछ यादें हैं, कुछ मेमोरीज हैं जो कि लालो के साथ हमने बनाई और लोगों ने पसंद की। और साथ ही साथ उसके बाद क्या होता है, सबसे पहला मीटअप, आपके भाई की ज़िंदगी का पहला मीटअप, जो कि अराउंड 40 to 45,000 सब्सक्राइबर्स हुआ था। इस्लामाबाद में ऑटो शो हुआ था, और वहाँ पे आपसे मुलाकात हुई थी, बड़ा मज़ा आया था। आप लोगों का इतना प्यार है, बहुत अच्छा लगा यार आप सबसे मिलकर। जनवरी 2022 में आपके भाई ने वीडियो बनाई मार्केक्स के रिलेटेड। एक सब्सक्राइबर थे जिनकी गाड़ी का हमने रिव्यू किया, साथ ही साथ व्लॉग बनाया, उसके साथ हमने आईफोन भी खरीदा था। और उसके बाद मैंने ठान लिया था कि आपके भाई को नेक्स्ट गाड़ी चाहिए, यही चाहिए और लेनी ही ये, और तो कोई गाड़ी नहीं। लेकिन बजट नहीं था, लालो हमारे पास थी, और इस बीच में मैंने ये भी सोचा कि लालो बेच देते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी भाई बेचने की। बहुत कोशिश की, लेकिन दिल नहीं माना है, अभी भी नहीं मानता आपस की बात। अब क्योंकि मेरे दिल में ये बात आ गई थी कि यार लालो बेच देते हैं, मार्केक्स ले लेते हैं, वो तैयार करते हैं, क्योंकि मार्केक्स पे भी दिल आ गया था। तो होने क्या लग गया भाई, गाड़ी ठुकने लग गई यार, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा, हर दफा ही उस गाड़ी को नजर लग जाती थी। पता नहीं अपनी लगती थी या किसी की लगती थी, लेकिन वो रास नहीं आ रही। यार ये किस्मत जब बुरी हो ना तो इसी तरह होता है। किसी की गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी, मैंने पीछे देखा नहीं, ये माशाल्लाह खंबा और बीच में ला के मारी है मैंने। आप लोग देख रहे थे, मेरा ख्याल है। साथ ही साथ रिव्यूज बन रहे थे, ये ना समझो कि रिव्यूज नहीं बन रहे थे। रिव्यूज बनाना नहीं आपके भाई ने छोड़े, क्योंकि मैक्सिमम कोशिश होती थी कि लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे दी जाए
इस प्लेटफॉर्म से, ताकि लोग अगर वो गाड़ी तैयार कर रहे हैं या सोच रहे हैं उस गाड़ी के रिलेटेड, तो उन लोगों के पास वो सारी इंफॉर्मेशन हो जो उनके पास होना जरूरी है उस गाड़ी को तैयार करने से पहले। इसके बाद जी 2022 का टोयोटा डे आता है और टोयोटा डे पे एक हादसा हमारे सामने होता है। उस हादसे के रिलेटेड भी आपका भाई वीडियो बनाता है और हादसे की वीडियो भी अपलोड कर देता है। साथ ही साथ हम टोयोटा डे की भी वीडियो अपलोड करते हैं, जो इतनी मेहनत से गाड़ी तैयार करके, गाड़ी यहाँ तैयार करके हम लेके जा रहे थे, वो दोनों वीडियोज 1 या 2 दिन के गैप से अपलोड होती हैं। लेकिन होता क्या है, एज यूजुअल एक्सीडेंट वाली वीडियो ऐसे ऊपर जाती है जैसे कुछ स्वाब का काम है। और जो टोयोटा डे वाली इतनी मेहनत से वीडियो बनाई थी उस पे व्यूज़ नहीं आते, तो डिसहार्ट हो जाता है आपका भाई ये देख के कि यार ये क्या है, यार किस किस्म का कंटेंट कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। एक चीज़ हम भूल गए थे कि हमने टोयोटा डे पे जाने से पहले एक रीबर्थ खरीदी थी, सिल्वर कलर की रीबर्थ, वो घर के इस्तेमाल के लिए खरीदी थी, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं। और उसके बाद जब टोयोटा डे से वापस आए थे तो आता है होंडा डे। होंडा डे के लिए हमारे पास होंडा तो थी, लेकिन वो अब्बा जी की थी, इसीलिए हम तैयार नहीं कर सकते थे। लेकिन एक और होंडा थी हमारे पास, वो थी किसकी, दासन डाई की कोको। और जो वो गाड़ी लग रही थी पप्पू, मजेदार चासा। इसके बाद आ जाती है भैया हमारी न्यू कार की बारी। हमने ये किया कि हमने गाड़ी ढूंढना स्टार्ट कर दी। अब ये वो पॉइंट है गाइस कि गाड़ी ढूंढ के मैं थक गया, लेकिन मुझे मेरी गाड़ी मतलब की नहीं मिली। मेरा बजट बहुत कम था और गाड़ी चाहिए थी, मार्केक्स मिल नहीं रही थी। और फिर सोचा था कौन सी गाड़ी लूँ, कभी सोचा था 2006-07 की कोरोला ले लेता हूँ, फिर देखता था एक रीबॉन भी हमने जाके देखी थी रेड कलर की, मुझे अच्छी तरह याद है। और इस तरह की गाड़ियाँ मैं देखने लग गया, काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन मुझे गाड़ी मेरे मतलब की नहीं मिली। उसके साथ साथ हुआ क्या, एक बहुत अहम चीज़ हुई मेरे साथ, जिसने ना मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। दिल की बात करने लगा। यहाँ पे आई भैया हमारी ज़िंदगी की पहली कंट्रोवर्सी। स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन आपके भाई ने उसको कैरी अलोंग नहीं किया। जिसकी तरफ से कंट्रोवर्सी आई मैं उसको रिस्पेक्ट करता था डीपली, लेकिन उस कंट्रोवर्सी के बाद ना बड़ा दिल टूट गया यार, बड़ा डिसहार्ट हुआ। मैं कहा यार ये क्या है यार, मतलब ना फिक्र ना फाका ऐश कर काका वाली ज़िंदगी थी, ये क्यों पंगे ले रहा है। और मुझे बड़ा दुख हुआ, यकीन मानो। अभी ही इज़ अ गुड फ्रेंड, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हुआ उस वक्त उसने मुझे बहुत डिसहार्ट किया, यकीन मानो। मोटिवेशन लेवल ऐसा गिरा, -1000 हो रहा हो गया मेरा। तो ये थी वो कंट्रोवर्सी। लेकिन कंट्रोवर्सी चलाने के लिए आपको जो है ना अपनी थोड़ी सी इज्जत दाव पे लगानी पड़ती है, और मुझे अपनी इज्जत बहुत अजीज़ है। लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई उस कंट्रोवर्सी के बाद, अगर क्योंकि मेरी तरफ से जवाब नहीं आ रहा था तो मैं जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। अच्छा, कंट्रोवर्सी एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि जितना भाव दिया जाए ना, एक आग की तरह होती है, हवा जितनी दो ना वो चलती रहती है। नो डाउट इट गेट्स यू व्यूज़, लेकिन इज़्ज़त ख़राब होती है। मैं इज़्ज़तदार आदमी हूँ, मुझे इज़्ज़त बड़ी चीज़ है, और हमेशा से मेरी यही सोच रही है कि कंट्रोवर्सी से नहीं कभी भी ऊपर जाना, खुद ही मेहनत करके ऊपर जाना है। तो उस कंट्रोवर्सी को क्या किया हमने इग्नोर, अच्छे से इग्नोर किया। फील भी नहीं होने दिया कि आपका भाई डिसहार्ट हुआ है या बुरा लगा, लेकिन बुरा लगा बहुत था, डिसहार्ट हुआ बहुत था। फिर हमारी ज़िंदगी में ऐश्वर्या आई, मार्केक्स आई गए, मार्केक्स आई, लेकिन ऐसी आई कि जलील कर दिया उसने भी। वर्कशॉप के धक्के कदी ये थे कदी वो थे बहुत जलील किया उस गाड़ी ने। यह करते करते शाम के 6 बज गए हैं और गाड़ी अभी तक क्लियर नहीं हुई, लेकिन जब ठीक हुई हमने नथिया गली का टूर भी मारा उस पर। लाहौर में तो ऐसा मौसम नसीब होता नहीं है। अब नथिया गली आए हैं और मीठी मीठी सी ठंड है, साथ हॉट चॉकलेट, और क्या चाहिए। साथ ही साथ हमें एक बंदे का मैसेज आया और उसने कहा कि यार मिलते हैं, मुलाकात का सीन करते हैं। अब मैंने ना उसकी कुछ वीडियोस इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी देखी थी, उसकी गाड़ी की और उसकी वीडियोस। तो मुझे ना वो उसके वीडियोस में एक टच अच्छा लग रहा था, कि मुझे वो लग रहा था कि यार ये तो फनकार बंदा है, ये कोलैब करना बनता है इसके साथ। और फिर आया हमारा कोलैब। गैस करो कौन था, करो, नहीं समझ आ रही तो देख ही लो फिर। यार भाई अपना कर लो या मुझे करने दो यार, थोड़ा सा क्या अजीब हरकत है यार ये। अब मार्केट्स जो इतना जलील कर रही थी तो यार फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब कर रही थी। ये मत समझो कि फाइनेंशियली उस गाड़ी ने मुझे ड्रेन नहीं किया, ऐसा ड्रेन किया कि मुझे पे खाली कर दी थी। लेकिन साथ ही साथ सपोर्ट भी थी। सुनील भाई ने अपने रिम्स गिफ्ट कर दिए, हमने फिर पार्ट्स मंगवाए पेशावर से, इसके कुछ पार्ट्स सोर्स किए, और साथ ही साथ हमने कुछ नए रैप्स भी ढूंढना स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना बहुत बड़ा कोलैब हुआ, सबसे बड़ा कोलैब हुआ, और आपके सामने आया एक ट्रियो। ट्रियो का अरूज था, ऑटो शोज,
और मीट्स हमने बेताजा किए, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज बनाई। लेकिन ये मत भूलें कि साथ ही साथ कंट्रोवर्सीज भी चलना स्टार्ट हो रही थी। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई बात कहता था, कोई बात करता था। लेकिन जो ओजी अबीबियंस है ना, उनको ये बात नहीं पता होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। हम लोग मार्केट्स पे नए नए रैप्स ट्राई करते गए और साथ साथ अपना जो वीडियोस वाला सिलसिला है वो जारी रखा, एंजॉय करते रहे। ये नहीं कि कंट्रोवर्सी इस बंदे ने छोड़ दी, करता रहा। लेकिन अब पता क्या है, हंसी आती है पीछे देख के कि वो क्यों करता था। और उसके बाद आई एक बैड न्यूज क्या था? हमारी और आपकी अपनी लिली जो थी वो पानी में डूब गई गाइस, गोटे गोटे पानी में डूब गई, अंदर पूरा पानी से बह गया गाइस। फिर हमने खबर बाइक से वो ठीक करवाई, गाड़ी पूरी खुलवाई और पूरी अंदर से साफ करवाई, फिर गाड़ी चलाई। और उसके बाद क्या आई? अब उनकी शादी आई। अभी तो मैं शादी एंजॉय करना स्टार्ट ही हुआ था, फोन आया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इंजन फट गया है। कैसे? क्या हुआ? क्या? मैं तो चला रहा था गाड़ी, इंजन में से आवाज आई है गड़ गड़ करके और गाड़ी रुक गई है। मैंने कहा मैं अभी आता हूँ। भाई हम पहुंचे, गाड़ी में देखा गाड़ी का ब्लॉक ही फटा हुआ गाइस, इतना बड़ा सुराख गाड़ी के ब्लॉक के अंदर। This is Lily's previous engine and as you guys can see there is a big mori in the engine. गाड़ी का जो इंजन है वो पानी कंप्रेस करने के लिए नहीं बने होते, वो एयर और फ्यूल को कंप्रेस करने के लिए बने होते हैं। ओके प्यारे बच्चों, गाड़ी का जो इंजन फटा था उस गाड़ी के इंजन को हमने डिसमेंटल किया, लोगों को बताया कि क्या चीज़ क्या होती है और नया इंजन अपनी गाड़ी में डलवा लिया। साथ ही साथ हमने ये किया कि महीना डेढ़ महीना गाड़ी चलाई और इसको निकाल दिया और एक और रीबर्थ विदाउट सनरूफ वाली खरीद ली, क्योंकि दिल राजी नहीं हो रहा था इंजन चेंज करवा के वालिद साहब का। वालिद साहब कहते थे कि भाई अब तो इंजन चेंज हो गया, अब तो गाड़ी ने मसले करने हैं, लेकिन गाड़ी में कोई मसला नहीं था। लेकिन वही बात, बुजुर्गों को कौन मनाए, तो हमने गाड़ी वो वाली बेची और एक और गाड़ी खरीद ली और वो गाड़ी फिर एज अ स्टॉक कार, घर की डेली रूटीन की गाड़ी वो यूज होती रही। उसके बाद जी हमने मार्केट्स ट्यून करवाई, इस्लामाबाद के ऑटो शो पे गए, गाड़ी को फुल एंजॉय किया, ट्रियो इन माउंटेन्स, बहुत वीडियोस वायरल गई और कमाल किस्म का ट्रियो ने धूम मचाया सोशल मीडिया पे। और यकीन मानो, आई लव दैट टाइम, इट वाज द परफेक्ट टाइम टू मेक मेमोरीज। और मेमोरीज हमने यकीनी तौर पे बनाई एंड यू पीपल एक्चुअली लव दैट। गियर ना जाई तो मजाक में उतरा ज्यादा तो लगी Spider-Man is Spider-Man. स्पाइडरमैन नंगे पैरी। तूने चुराया मेरे दिल का चैन। इसी के साथ साथ एक बुरी खबर आ गई। बुरी खबर क्या थी कि लालो हमारे साथ नहीं रही। लालो इज नो मोर विद अस। लालो बिक गई, लालो को हमने बेच दिया। आई रिग्रेट दैट, लेकिन लालो को बेचना उस वक्त मुझे ठीक लग रहा था, अब गलत लग रहा है। लेकिन अगर वो ना बेचते तो हमारे पास ये ना होती। लेकिन एक और बात, वो लालो बेच के हमने लालो 2.0 भी बनाई थी, याद है? नहीं याद? भूल गया? ये लाल इश्क ये मलाल इश्क, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क ये नाम इश्क ये मज़ा इश्क ये घर इश्क ये मैं इश्क ये नाम इश्क ये मज़ा इश्क ये घर इश्क ये मैं अपना नाम बदल and we finally got our hands on this car, one of my favorite car। और सबसे अच्छी बात ये थी कि this car was in immaculate condition, मतलब इतनी अच्छी कंडीशन में थी ये गाड़ी कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। पाक चाइना बॉर्डर तक जाना था, टूर था हमारा, एक मेरी ज़िंदगी का बेस्ट टूर आप कह सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट टूर्स था। और मुझे शक ये था कि ये गाड़ी नहीं जा पाएगी, लेकिन दिस कार प्रूव मी रॉन्ग। 27 साल पुरानी गाड़ी जो 4 दोस्तों को लाहौर से लेकर निकली थी, वो अपना सफर मुकम्मल करने जा रही है खंजराब पास तक। खंजराब पास यानी पाक चाइना बॉर्डर तक। अब बॉयज टूर भी कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया। अब ना एक मिसिंग सी फील आ रही थी जिंदगी में ना, जिंदगी ऐसा लग रहा था कुछ मिस आउट कर रहे हैं। मिस आउट क्या कर रहे थे? मार के इसको रैप कर करके हमने ना जो है ना उसकी ओरिजिनलिटी खराब करती थी। पेंट जैसी जेन्युइन चीज कभी भी रैप नहीं कर सकती, और जेन्युइन पेंट पे अगर रैप हो तो ठीक है,
पेंटेड गाड़ी पे रैप हो तो वो बड़ा अजाब कर देता है। तो सोचा ये कि अब गाड़ी को पैक करना है, मार्क एक्स को कंप्लीट करना है, इनर आउटर कंप्लीट, अंदर से ब्लैक आउट और बाहर से डिफरेंट पेंट करना है। और हमने किया मिडनाइट पर 2। अभी मार्क एक्स तैयार हुई थी, मुझे पता नहीं क्या सूझी कि यार हम करतू चलते हैं, सरफरंगा रैली देखनी है, रैली देखनी है। अपनी रैली निकल गई, एक्सीडेंट हो गया। हम लोग बहुत बड़े बड़े बोल जाते हैं और एक सांस की गेम है, आपका सांस रुकना है एंड यू आर फिनिश्ड। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कभी कभी सोच के। एक्सीडेंट ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उसके बाद जिंदगी में एक नई खुशी आई, खुशी ऐसी जिसने मुझे पूरे तरीके से बदल दिया। मोहम्मद हसनान हबीब, यो ब्रो, कैसे हो? हमारी जिंदगी में मोहम्मद हसनान आया और इसने जिंदगी को ना 360 एंगल से बदल दिया। सोचने का क्या मतलब, बहुत बहुत रंगीन ज़िंदगी कर दी। मैं कहता हूँ ये बात कि शादी होती है तो आपकी ज़िंदगी में एक नया रंग आता है, और जब आपकी ज़िंदगी में औलाद आती है तो आपकी ज़िंदगी रंग बिरंगी हो जाती है। खैर उसके बाद हमने फिर बाइक की सीरीज स्टार्ट की। YBR थी, फिजान ने नहीं खरीदी थी और फिजान ने उसको मॉडिफाई करना था। मॉडिफाई भी करना था तो डिसेंट तरीके से करना था। उसको अपनी तरफ से हमने मैक्सिमम डिसेंट बनाने की कोशिश की और एंड रिजल्ट आपके सामने। देखा जाए तो एक कंप्लीट और यूनिक सी चीज़ लग रही है, नॉट एन ऑर्डिनरी बाइक। जो जिस तरह से ये पहले था, आप अपनी स्क्रीन्स पे अभी देख सकते होगे, जिस तरह से ये पहले था बिल्कुल ही स्टॉक और कुछ भी मतलब को मज़े की वाइब नहीं थी इस बाइक के अंदर। उसके बाद आया पाकिज़ ऑटो शो। पाकिज़ ऑटो शो पे मेरी दोनों गाड़ियाँ तैयार हुई गई और ये किसी ख्वाब से कम नहीं था। मेरी दो महंगी गाड़ियाँ थी। एक वक्त पे मेरे पास एक पुरानी 1996 वाली Corolla GRS 1600 थी जिसको मैंने अपने तरीके से तैयार किया था, और एक वक्त पे मेरे पास एक अच्छी एग्जीक्यूटिव फील वाली क्राउन, वो भी 96 की थी, लेकिन साथ मेरे साथ एक मार्क एक्स भी थी। मार्क एक्स जिसको मैंने अपने तरीके से मॉडिफाई किया था। गाड़ी में एयर थी, गाड़ी का कलर यूनिक था, गाड़ी का इंटीरियर ब्लैक्ड आउट था और बॉक्स एंड बैंक ट्यून थी, और मुझे क्या चाहिए था। उसके बाद हमारे एक दोस्त ने हमें गाड़ी दे दी ये वाली, इसको करना था रीस्टोर। गाड़ी की हालत बहुत नाजुक थी और चैलेंज ये था कि हमने 1 लाख में इस गाड़ी को पूरा तैयार करना था। और हमने क्या किया, हमने गाड़ी पूरी सेटमेंट करवाई और पेंट इजाफी तौर पे अपने दोस्तों को करवा के दिया। ओए 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 गाइस, लोकेशन तो बदली गई है गाड़ी की, लेकिन साथ ही साथ हालत भी गाड़ी की बदल गई है यार। खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह। जो कि एक अनएक्सपेक्टेड लुक थी उसके लिए, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता ये गाड़ी पेंटेड उसको मिलेगी, लेकिन ही एंजॉयड दैट। बट हबीब वाज नाइस इनफ टू गेट इट पेंटेड फॉर मी, और उसने मुझसे उसके कोई पैसे भी नहीं लिए। अंडा करोला सीरीज के दरमियान एक और टूर लगा था हमारा, माय सेकंड बेस्ट टूर, जो कि था कराची का। कराची गए, कराची की वाइब को एंजॉय किया, और कराची मैंने होश में फर्स्ट टाइम देखा और एंजॉय किया। साथ रेहान भाई थे और रेहान भाई ने जो कराची के मज़े करवाए, भाई मैंने समंदर अपनी फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में देखा, और उसको लाइव देख के तासुरात थोड़े से डिफरेंट होते हैं जब फर्स्ट टाइम देखते हैं। उसके अलावा कराची के खाने, उन लोगों का कोई काम नहीं है, ओहो सो ऑयली, उनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। कराची की वाइब, कराची की गाड़ियाँ, और कराची का मीटअप कैसे भूल सकते हैं। कराची टूर के बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि यार अब टाइम आ गया कि कुछ डिफरेंट करें, कुछ डिफरेंट और यूनिक करें,
और कराची में ना वो मीटअप्स पे और उधर सैटरडे ट्रैक पे डिफरेंट गाड़ियाँ देख के दिल कर रहा था कि यार अब गाड़ी चेंज करने का टाइम आ गया, और मेरे पास एक ही एक गाड़ी मार्क एक्स, हमने सोचा इसको बेच देते हैं, और वो फैसला हमने किया और गाड़ी कर दी सेल करने के फौरी बाद हमारे एक अदद यार की शादी आई। कौन सा यार? वही यार जिससे हमने 1.5-2 साल पहले कोलैब किया। शादी तो गुजर गई दोस्त की, और अब तलाश थी भैया नई गाड़ी की। नई गाड़ी कौन सी हो? बीच में मेरा LC 100 पे दिल आया, लेकिन वो भी बजट से बाहर था। JZX 100 सोची JZ GT के साथ, वो भी बजट से बाहर थी। उसके अलावा और बहुत सारी ऑप्शंस थी, लेकिन ऑप्शंस होना डजंट मीन कि आपकी जेब में पैसे हैं। तो पैसे नहीं थे, की पता मैंने के हालात हो। फिर हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस डर से कि पैसे पड़े पड़े डीवैल्यू ना हो जाए, हमने एक अदद शॉपर ले लिया। गाइस गाड़ी आ गई गाइस। ले ही आए हो आप आखिरकार, मेरी गाड़ी है। किधर लेके घूम रहे हो मेरी नई गाड़ी, मुझे ये तो बताओ जरा। क्या हाल है गाइस? गाड़ी आ गई है जो कि अब हम चेक करने लगे हैं। लेट्स होप सो पसंद आ जाए। सिविक खरीदने के बाद हमने वही रूटीन वाइज ब्लॉग बनाए, उस गाड़ी को अपने हिसाब से सेटमेंट करवाया, जो हमने उसकी खूबसूरती में थोड़ा सा एनहांस करना था उसको डेली चलाने के लिए, वो हमने किया, और हम अपनी डेली रूटीन पे वापस आ गए। लेकिन बीच में एक रिव्यू किया ऐसा जिसने मेरी सोच थोड़ी सी बदल दी। वो गाड़ी कौन सी थी? JZX 100 विद 2 JZ GTE उमैर मलिक खोकर की गाड़ी, जिसको चला के मैंने ये रियलाइज किया कि भाई JZ GT तो गाड़ी में होना जरूरी है भाई। ये वजह ओए There's a point, 7,000 RPM, where everything fades. उसके बाद छोटी 2024 की करीब थी, और जैसे कि रवायत बरकरार रखते हुए हमने 2023 की छोटी ईद पे भी मार्क एक्स में एयर लगवाई थी। तो सोचा यार 2024 में भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मार्क एक्स तो थी नहीं पास, और एयर वाली गाड़ी भी नहीं थी। हमारे पास थी क्राउन और एक अदद शॉपर, और क्राउन में एयर लगाने का बहुत, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी मैंने तब का सोचा हुआ था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन फाइनली 2024 की छोटी ईद पे हमने क्राउन में भी एयर लगाया। उसके बाद आया हमारा एक अदद और रोड ट्रिप, जिसपे हम सारी छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी, हर गाड़ी लेके इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद में था फेस्टिवल ऑफ स्पीड, वो अटेंड किया, और साथ ही साथ अपनी ड्रीम कार भी देखी। आगे आई भाई अली भाई की शादी। अली भाई की शादी कैसे भूल सकते हैं हम, जिसको हमने खूब जोशो खरोश से एंजॉय किया, और साथ ही साथ शादी के बाद हमने माफिया क्राउन का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। माफिया बनानी थी तो मेहनत तो लगनी थी ना गाइस। अब आपको पता है यार, हमारी माफिया क्राउन तो ऑलमोस्ट मोर और लेस कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमारी जिंदगी में एक नया प्रोजेक्ट आया, होंडा सिविक 8th जनरेशन होंडा रीबॉर्न का, ठीक है। अब उसको भी हमने बनाना है, तो आगे आने वाले व्लॉग्स इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। तो भैया ये थी 300,000 सब्सक्राइबर्स की स्पेशल वीडियो, जिसमें एक अदद रीकैप दिया है आप सबको जो रास्ते में जुड़ते गए सफ़र में, और जो शुरू से देख रहे हैं उनके लिए भी एक रीकैप होगा। मेरे लिए ये एक बड़ा वो फ्लैशबैक सा था, और बड़ा मज़ा आया मुझे वीडियो शूट करके। पुरानी यादें जो हैं आप समझ लो वो ताज़ा हो गई। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले 2 बड़ी अहम बातें मैंने करनी है। बात नंबर 1 ये है कि सबका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, मेरे अम्मा अब्बा, ऑब्वियसली मेरी फैमिली का शुक्रिया, और ख़ास तौर पे मेरे दोस्तों का शुक्रिया जो इस सफ़र में मेरे साथ रहे हैं। दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। सारे जो इर्द गिर्द आपके लोग होते हैं वो सपोर्टिव ना हो तो बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना। अगर सपोर्ट लोगों की जुड़ जाए तो थोड़ी सी हेल्प आपको मिल जाती है, एक पुश मिल जाता है आगे बढ़ने में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने दिया उस पर भी शुक्र है, जो नहीं दिया उस पर भी शुक्र है। सो अब बात कर लेते हैं पिछले 26 साल में जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, और ख़ास तौर में जो पिछले 4 से 5 साल में जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बना के सीखा है, उसका कुलिया मैं आपको बताएं। पहली चीज़ ये कि आपका कंपटीशन किसी भी बंदे से नहीं होता, ये बात मेरी आप लिख लें। आपका कंपटीशन अपने आप से होता है, इट्स यू वर्सेस यू। बात नंबर 2 ज़रूरी ये है कि आपको अगर कोई हंस के आपसे बात कर रहा है या आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, ज़रूरी नहीं है। कोई भी आपका सगा नहीं होता, और पहचानने में भी मुश्किल होती। तो ये ज़हन में रखो कि आपके साथ कोई भी सिंसियर नहीं होता सिवाय आपकी फैमिली,
आपके माँ बाप। बात नंबर 3, आप अगर रास्ते में जा रहे हो तो आपको रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके ऊपर भौंकेंगी, आपको रोकेंगी, आपको तनकीद का निशाना बना, लेकिन आपने उन चीज़ों को इग्नोर करना है। बात नंबर 4, ये बात तो आपने साथ बांध लेनी। बात नंबर 4 ज़रूरी ये है कि आपने ये जो इर्द गिर्द फेक जिंदगियां बनी हुई है ना लोगों की, खुशियों वाली, पैसे वाली, इतना पैसा, इतनी दौलत, उसके ऊपर आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी। अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें। मेरी बात ये लिख लें कि देयर आर नो शॉर्टकट्स। आपको कामयाब जो करते हैं कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। जो लड़का यंग हो रहा होता है, जो जवान हो रहा होता है लड़का, उसके ज़हन में ये होता है मैं दस्ती पैसे कमा लूँ, फटाफट पैसा कमा लूँ। पैसा हर चीज़ नहीं होती। अल्लाह ताला की नेमतों, अगर अल्लाह ताला ने आपको अपनी नेमतों से नवाजा हुआ है, उस पर शुक्र अदा करें। अच्छी सेहत, घर, खाना पीना, कपड़े, ये नेमत से कम नहीं है। और अगर आपके पास ये चीज़ें हैं और आप कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, और तो वो यार एक वो लालच में आता है, और लालच बुरी बला है, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर, ये जो मैं इनको हनी ट्रैप ही कहूँगा, हनी ट्रैप वैसे कुछ और होता है, लेकिन ये भी किसी हनी ट्रैप से, सोशल मीडिया इटसेल्फ एक हनी ट्रैप बना हुआ है। तो इस ट्रैप से बचें और अपने आप को और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी बचाएं। आखिरी बात मैं करने लगा हूँ, आखिरी बात ये है गाइस कि आजकल के दौर में शरीफ बंदे की ज़िंदगी नहीं होती। अगर आप शरीफ हैं, आपको कोई भी अपने पैरों तले रोंद के चला जाएगा आगे, उसने मुड़ के भी नहीं देखना कि पीछे बंदे के साथ क्या हुआ है। तो शरीफ अच्छी बात है, शराफत बुरी बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गुंडे बन जाएं, कॉलर ऊपर कर लें, चश्मा पहन लें, सिगरेट पीने लग जाए, हो गया सीधी तैसी। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने दूसरों को ये शो नहीं कराना कि आप शरीफ हैं। आपने दिल से शरीफ रहना है और बाहर से आप समझ लो आपने एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी बनना है। आपकी पर्सनैलिटी में जब डोमिनेंस नहीं होती, आपका फ़ायदा उठाने वाले बहुत से लोग पैदा हो जाते हैं। अपनी पर्सनैलिटी में डोमिनेंस लाएं, बहुत ज़रूरी है। इन्हीं अच्छी बातों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। आई होप सो आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपने यूट्यूब करियर में बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की हैं, बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं, और कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं मैंने आपको वो भी बताई हैं। तो लास्ट पे यही कहूँगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जिस बंदे ने, एक बंदे ने जिसने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल को, जो सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो भाई जो बहनें जो इवन कमेंट भी नहीं करते और पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, दिल में दुआ कर लेते हैं, ये भी बड़ी बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट करके बता रहे हैं, अगले को एक्नॉलेज करवा रहे हैं कि मैं तो भैया आपकी सपोर्ट के लिए बचपन से खड़ा हुआ। तो उन सब का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दुआओं में इसी तरह भाई को याद रखें। आगे बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबी जर्नी है, यहीं पे नहीं रुकना और बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है, और इंशाल्लाह हम और आप मिल के बहुत सारी चीज़ें अचीव करेंगे। अपने भाई को दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय। कि सुनील भाई ने अपने गिफ्ट स्ट्रीम कर दी है। मैंने अपनी 26 साल ज़िंदगी में और यूट्यूब बढ़ गए।